आज हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने 5वें, छठे, 7वें, 8वें इसी क्लास में ये पढ़ रखा होता है। आप किसी भी क्लास के या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे बचा नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि आज तक आप लोगों के माइंड से हो सकता है ये मिस हो गया हो। तो अपने लोग बिल्कुल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद में इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वर्ग समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। इसे हम आसान भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार अगर गुणा कर दें तो जो हमें आंसर मिलता है वो संख्या का वर्ग होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 5 का वर्ग क्या होगा, तो इसे लिखने का तरीका है कि 5 का वर्ग ना लिख के आप 5 की पावर 2 लिख दीजिए। यानी 5 की गुणा हम 5 से 2 बार अगर कर देंगे तो इस तरह से हमें 5 का वर्ग 25 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि अगर आपसे कहा जाए 6 का वर्ग क्या होगा तो 6 की गुणा 6 से 2 बार कर दीजिए। 7 का वर्ग क्या होगा तो 7 की गुणा 7 से 2 बार कर दीजिए। 8 का वर्ग क्या होगा तो 8 की गुणा 8 से 2 बार कर दीजिए। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। जैसे मैं आपसे कहूं 9 का वर्ग बताओ कितना होगा, तो आपको ये रखना तो ओरल ही याद है, लेकिन जो बच्चे बहुत तेज कैलकुलेशन करना जानते हैं, अगर उन्हें याद नहीं है तो भी ये एहसास भी नहीं होने देंगे सामने वाले को कोई उन्हें ये वर्ग याद नहीं है। जैसे ही आप कहेंगे 9 का वर्ग, वो कहेंगे 9 की गुणा 9 से 2 टाइम्स कर लो 81, डायरेक्टली बता सकते हो। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं ये चीज तो अपनी गुणा को बहुत तेज कर लीजिए। अगर आपने 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लिए तो आप उनकी सहायता से काफी वर्ग बना सकते हैं, बहुत तेज गुणा भाग आप बता सकते हैं। लेकिन इनका यूज जनरली बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप 1 से 30 तक तो आप याद कर ही करिए। जैसे आपको मान लीजिए पहाड़े याद करने को कहा जाए तो भाई 2-3 का तो पहाड़ा याद रखना ही है, या 2-3 का भी रटोगे पहले 5 मिनट के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बेसिक रूप से याद रखनी पड़ती है। उसके बाद उन्हीं के सहारे से या उनके यूज से जो आपसे पूछा जाए वो आप आराम से बता सकते हैं। तो इसी तरह अगर 10 का वर्ग पूछा जाए तो 10 की गुणा 10 से कर दीजिए। 20 का पूछा जाए तो 20 की गुणा 20 से कर दीजिए। 40 का पूछा जाए तो 40 की गुणा 40 से कर दीजिए। किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब उसी संख्या की उससे 2 बार गुणा करनी है, बस। अब बात करेंगे वर्गमूल की कि आखिर वर्गमूल क्या होता है। देखिए वर्गमूल जो होता है इसके लिए हम लोग इस चिन्ह से दर्शाते हैं, या अगर ये चिन्ह आप नहीं बता रहे हैं तो फिर इस चिन्ह से दर्शा देते हैं। ये जो निशान लगा हुआ है ये वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इसी के लिए आप चाहें तो किसी भी संख्या की पावर 1/2 करनी चिन्ह में भी लगा सकते हैं। तो जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं यहीं पे 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 81 पर ये अंडर रूट लगा देंगे। अब 81 इसका मतलब ये हुआ वर्गमूल का। अब ऐसे 2 नंबर बताइए सेम नंबर हो बिल्कुल, जिनका मल्टीप्लाई करें तो 81 ही आ जाए, तो आप कहेंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणा 9 आएगा, और इन दो संख्याओं को हम एक मानेंगे। इसे कहते हैं वर्गमूल निकालना। इसे आसान भाषा में अगर आप समझिए तो जब भी किसी संख्या पे अगर वर्गमूल का साइन है तो आप दो दो संख्याओं के पेयर को एक संख्या समझेंगे। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसी संख्या की उससे गुणा 2 बार करते हैं, और जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम संख्याओं के पेयर बनाते हैं, या ये कह लीजिए एक जैसी दो संख्याओं को एक संख्या अगर मानेंगे तो वो उसका वर्गमूल बन जाएगी। जैसे 81 के लिए अगर हमसे कोई पूछे 81 का वर्गमूल बताओ, तो 81 के लिए 9 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो दो संख्याएं वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है, तो जब इन्हें बाहर अगर निकालेंगे तो एक संख्या मानी जाएगी। ठीक सेम प्रोसेस अपना घन में लगेगा। अगर आपसे यह कहा जाए कि घन क्या होता है, तो किसी संख्या की उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, इसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो इसका मतलब 3 घात की बात हो रही है। अगर हम घात 3 लगा दें किसी संख्या के ऊपर तो हमें घन मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं यहां 5 का देखिए आपने क्या निकाला है वर्ग, तो अगर मैं कहूं 5 का घन कैसे निकालेंगे,
तो 5 का घन बताओ, इसे ऐसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 3। इसका 5 से 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। अब इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 9 का, यहां देखिए 9 का वर्ग बताया है, अब मैं आपसे कहूं कि 9 का घन बताइए, तो 9 के ऊपर 3 पावर लगा देंगे, 9 की गुणा 9 से 3 बार अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 नेम 81, और 81 और 9 का मल्टीप्लाई 729। तो 9 का घन जो होता है वो 729 होता है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए घनमूल कैसे निकालेंगे, तो घनमूल का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, किसी भी संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना है तो ये चिन्ह लगा दीजिए, या अब इसी चिन्ह के लिए चाहो तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो इसे 1/3 की पावर भी लगा सकते हैं, जिसे करणी पावर बोलते हैं। जैसे आपको 729 का मान लीजिए घनमूल बताना है, तो 729 के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 729 की पावर 1/3। इसका मतलब भी यही है कि 729 का घनमूल बताओ, इसका मतलब भी यही है 729 का घनमूल बताओ। अब बात आती कि 729 का घनमूल आप बताएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, 3 संख्याओं के पेयर को एक संख्या मानना है, बस इतना सा काम है। तो 729 के जब अपने लोग फैक्टर करेंगे देखिए तो यही तो आ जाएंगे, तो ये 3 संख्याएं एक जैसी हैं, इसका मतलब हम इन्हें एक मानेंगे। तो जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो इसका मतलब है उसी संख्या की उससे 2 बार गुणा कर दो। जब हम घन निकालते हैं तो उसी संख्या की उससे 3 बार गुणा कर दो। ये तो हुआ वर्ग और घन निकालना। अब बात करें वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हम उस संख्या में जब हम फैक्टर करते हैं या उसके पेयर बनाते हैं तो 2 एक जैसी संख्याओं को एक माना जाएगा, और घनमूल जब निकालते हैं तो 3 एक जैसी संख्याओं को एक माना जाएगा। आसान भाषा में ये कह लीजिए, जब हम किसी संख्या को वर्गमूल के साइन से बाहर करते हैं तो 2 संख्याओं को एक मानेंगे, तब वो बाहर होगी। देखिए ये 9 देखिए 2 बार लिखा है, बाहर किया है तो ये एक मानी जाएगी। ऐसे ही देखिए घनमूल में 3 संख्याएं लिखी हैं, तो जब हम इसे बाहर करेंगे तो ये एक मानी जाएगी। अब आपको 1 से लेके 25 तक के वर्ग आपको याद रखने होंगे, और जब उनके वर्ग आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको उन्हीं संख्याओं के वर्गमूल भी याद हो जाएंगे। फिर इसी तरह से घनमूल और घन, अगर आपने 1 से 20 तक की संख्याओं के मान लीजिए घन याद कर लिए, तो जो घन आता है उसका घनमूल भी तो आपको पता हो गया। जैसे 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। 9 का वर्ग 81 है तो 81 का वर्गमूल जो होगा वो 9 होगा। 5 का घन 125 है तो 125 का घनमूल भी 5 होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अपने लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं से संबंधित। क्वेश्चन 1 को देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है 0.0625, इसका हमें वर्गमूल बताना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 25 का वर्ग बताइए तो 25 का वर्ग आपको कितना बताना है, 625। 25 की गुणा अगर 25 से करेंगे 625 आएगा। तो अगर मैं यहां से आपसे रिवर्स पूछूं कि 625 का वर्गमूल कितना होगा तो आप कहेंगे 25 होगा। तो ये एक तरीके से 625 ही तो लिखा है। अगर मैं आपसे कहूं इसका वर्गमूल बताओ तो आप कहेंगे 25 होगा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहां 0.4 के बाद लगा दीजिए, 1 अंक 2 3 4, तो आपको जो डेसिमल लगाना है वो 2 के बाद। अगर अंडर रूट में किसी संख्या पे वर्गमूल 10 अंकों के बाद लगा है तो आप उसके आंसर में 5 के बाद लगाएंगे। यहाँ पे अगर 10 के बाद ना लगा के 20 के बाद लगाए तो आप 10 के बाद लगाएंगे। यहाँ 4 के बाद लगाए तो आपको डेसिमल 2 के बाद लगाना है। तो देखिए 2 के बाद कैसे लगाएंगे, 2 अंक। मैथ में हमेशा जो अंकों की काउंटिंग होती है वो राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ होती है। तो ये पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट हो गया, तो 2 के बाद हमें डेसिमल लगाना है, यहाँ आपका डेसिमल लगेगा। 0.25 इसका आंसर होगा, और डेसिमल से पहले आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं, ये लगा हुआ होता है। अच्छा, ये ना भी लगाएं तो कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सही मायने में ये लगा हुआ होता है तो बस सिर्फ अच्छा लगता है। अच्छा, दशमलव के बाद कितने भी 0 आप लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी पावर है।
तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है, ये लिखा हुआ है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखिए हमें क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछूं 30 का वर्ग बता दो कितना होगा, तो आप इजीली कह देंगे कि 30 का वर्ग जो है वो 900 होगा। यही तो इसका मतलब हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं 900 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 होगा। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है 900, इसे हम लोग क्या लिखेंगे 30। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ये 9 लिखा हुआ है केवल, यही तो मतलब हुआ, तो आप कहेंगे ये 9 लिखा है तो आप 3 लिख दीजिए, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, या 3 का वर्ग 9 होता है। लेकिन यहाँ डेसिमल कितने के बाद लगा है, 2 के बाद, तो हमें लगाना होगा 1 के बाद। अब आप यहाँ आ जाइए तो कहेंगे ये भी तो 9 लिखा है, तो 9 के लिए 3 लिख दीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं 3। लेकिन यहाँ डेसिमल कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो हमें 3 के बाद लगाना है। लेकिन यहाँ तो 3 अंक ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 0 लगा देंगे, 1 2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे डेसिमल। डेसिमल से पहले आप 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। अब आपको ये नंबर सभी जोड़ने हैं। जब भी कभी डेसिमल का आपको कोई क्वेश्चन ऐड करना हो तो हमेशा याद कर लीजिए, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन को जोड़ते हैं तो आप तभी जोड़ पाएंगे जब डेसिमल के बाद सभी में 3 डिजिट हो। या फिर आप अगर सिंपल भाषा में जोड़ना चाह रहे हैं तो देखिए इसे कैसे जोड़ेंगे, ये पहला वाला रहा, दशमलव के बाद कोई डिजिट नहीं तो हम 3 डिजिट अपनी मर्जी से लिख ले रहे हैं। दूसरा वाला रहा, दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट, और जबकि हमें 3 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ दशमलव के बाद कितने हैं, 3 डिजिट है, ये ऐसे लिख लीजिए। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 3 0 3 डेसिमल, और ये 30 30.303 30.303। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आप बाई ऑप्शन कर सकते थे, बस मैंने आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाए इसलिए इस तरह से बताया था। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है 400 अंडर रूट में 0.0400, ये रूट में और ये। अब आपको बस करना क्या है, सबसे पहले 20 का वर्ग याद होगा। 20 का वर्ग कितना होता है, 400। तो 400 का कितना होगा, 20। अगर मैं आपसे कहूँ 400 अगर अंडर रूट में लिखा है, इसे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 20 लिखेंगे। तो ये 400 लिखा है, इसे आपको क्या लिखना है, 20। इसका बन जाएगा 20, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे जब हम पहुंचेंगे तो ये क्या है, ये देखिए 400 ही तो है, बस यहाँ पे डेसिमल 4 अंकों के बाद है, तो हम 400 के लिए 20 लिखते हैं, बिल्कुल। यहाँ 4 के बाद डेसिमल है तो हम 2 के बाद लगाएंगे। यहाँ 4 लिखा है तो 4 का मतलब होता है इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। लेकिन यहाँ दशमलव कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद है, तो हम 3 के बाद लगाएंगे। एक अंक ये है, दूसरा ये लिख लीजिए अपनी मर्जी से, तीसरा ये लिख लीजिए, और अब यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। अब आपको ये जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, देखिए डेसिमल का जोड़ बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको बेहतर समझाने के लिए मैं इस तरह से जोड़ के दिखा रहा हूं। कभी भी डेसिमल का आपको जोड़ करना हो तो जितने अंकों के बाद एक संख्या में डेसिमल है, सब में इक्वल वही होना चाहिए। 3 के बाद डेसिमल, 2 के बाद, यहां नहीं है, तो यहां डेसिमल लगा के आप 3 अंक अपनी मर्जी से लिखिए, और डेसिमल के बाद आपके पास सिर्फ 0 लिखने की ही पावर होती है, और कोई अंक नहीं लिख सकते। दूसरी संख्या में देखिए 2 0, एक 0 और लगा दीजिए तीसरे में। इसे जब अपने लोग ऐड करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 0, ये 2 बन जाएगा, और ये 0 ऐसे ही, ये ऐसे 20.202, 20.202। अब आप कहें ये ऑप्शन क्यों सही मान लिया, इसलिए सही मान लिया लाले, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद मैं जितने चाहें उतने 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ 0 अपनी मर्जी से बढ़ा दो या अपनी मर्जी से घटा दो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्या सिर्फ एक लाइन बस इसमें अच्छी लिख दी, 841 का वर्गमूल दिया है, इसका मतलब 841 अगर अंडर रूट में लिखा है तो इसे हम 29 लिख सकते हैं। इस लाइन को अगर आसान भाषा में कहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इसे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे ये भी तो 841 ही है, 29 लिख दीजिए फिर। लेकिन कब लिख देते, जब ये डेसिमल के बाद इतने ये 0 लगे हुए ना होते। कभी भी अंडर रूट में आपको दशमलव मिले
तो अगर अंडर रूट में 10 अंकों के बाद आप 5 के बाद लगा दो। यहाँ कितने के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के बाद लगाना है। फिर 1 2 3 4 .0029, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये सवाल देख लीजिए, इस पे रूट भी लगा है और x की हमसे वैल्यू पूछी है। देखिए कहीं रूट में कुछ लिखा हुआ हो और उसी रूट के अंदर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे आपकी वैल्यू फाइंड करवाई, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर वर्ग कर दें। अगर ये रूट हटा देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे, अच्छा वर्ग हमेशा दोनों तरफ होता है, ये ध्यान रखना आप। जब इधर वर्ग करेंगे, वर्ग कब किया जाता है? जब किसी संख्या से हमें अंडर रूट हटाना है, यानी वर्गमूल का अगर साइन हटाना है तो वर्ग कर दो। तो जब वर्ग करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस x बटे 144, और 13 का वर्ग होता है 169, और 12 का वर्ग, वर्ग का मतलब 12 की गुणा 12 से कर दो, ये आ जाएगा 144। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस 1 को यहां से हटा दो। जब ये 1 यहां से हटाएंगे और यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और जैसे ही इस 1 को यहां लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इधर हमारा बचेगा x बटे 144, और इधर क्या करना है आपको, इस 169 बटे 144 में से एक घटाना है। आपको एक नियम पढ़ाया था, याद कीजिए, कभी भी किसी भिन्न में से अगर एक घटाना है तो आप क्या कीजिए, उसके अंश में से हर घटा दीजिए। यानी 169 में से अगर 144 घटाएंगे तो ये बचेगा 25 बटे 144। अब क्या करना है, देखिए आपको इस 144 से इसे काट दीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी। 25 अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये किसी ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से एक लिखा है, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए इसका पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह की कॉपी है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखिए आप, यहाँ जो रूट लगा हुआ है ये टाइप गलत हुआ है, यहां तक नहीं होगा, ये रूट यहां तक लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है, बस आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी, और वो संख्या इनमें से कोई सी है। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे x लिखा हुआ है, जैसे ही हम यहाँ x लिखेंगे तो ये क्वेश्चन अपना इस टाइप से कुछ बनेगा, और बराबर में लिखा हुआ है 32 बटे 56। अच्छा ये 32 और 56 किसी से डिवाइड हो रहा है, 8 से काटेंगे ये 4 पर, 8 से काटेंगे ये 7 पर। जिसकी हमसे वैल्यू पूछी है वही चीज अंडर रूट में लिखी, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इधर हमारा बचेगा x बटे 196। इधर जब वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यानी 4 की गुणा 4 से कर दो, और 7 की गुणा जब 7 से करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये 196 चाहे तो इधर पहुंचा दीजिए, वरना 7 से काट दिए। देखिए 7 से काटेंगे 7 पे, 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 अट्ठे 56। नीचे की संख्या नीचे से कटती है अगर इक्वल में लिखा है सवाल तब, और ऊपर की संख्या ऊपर से कटती है। ऊपर नीचे कब कटता है, जब क्वेश्चन एक ही साइड में हो। अगर क्वेश्चन अलग अलग साइड में है तो ऊपर की संख्या से ऊपर की, नीचे की संख्या से नीचे की। ये दोनों 7 से कट रहे तो काट दिया, दोबारा से देखिए 7 से कटेगा, ये 1 पर, ये 4 पर, और ये जो 4 लिखा है नीचे से हटाएंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा 16 गुणा 4, ये अपना बन जाएगा 64। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा सा हिंदी वाला क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको प्रॉब्लम करे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाना चाहता है, और वो उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितनी की पंक्ति में पेड़ है। थोड़ा समझ लीजिए, जैसे आपको एक बाग लगाना है मान लीजिए, तो आप बाग ऐसे तो लगा रहे हैं, ये लाइन बना दी आपने, फिर ये लाइन बना दी, फिर ये लाइन बना दी। अगर आपने 3 लाइनें बनाई हैं तो एक लाइन में 3 ही पेड़ लगाने हैं, बस इतना आपसे कहा गया है।
इसमें भी देखिए 3 लाइनें हैं और 3 पेड़ हो गए। जितनी लाइनें उतनी ही पेड़। तो पेड़ और लाइनों की संख्या जो है बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में 3 लाइनें हैं और एक लाइन में 3 पेड़ लग रहे हैं तो कुल पेड़ कितने हो गए, तो आप कहेंगे 9 हो गए। यानी परफेक्ट स्क्वायर की कहीं ना कहीं बात हो रही। तो हमारे पास पेड़ अगर इतने लिखे हुए हैं तो हमें इन्हीं से क्या करना है, हम इन्हीं लाइनें बनानी है और इन्हीं से हमें एक लाइन में कितने पेड़ लगने ये बताना, और दोनों की ही संख्या बराबर है। तो इसका मतलब अगर आपने कह दिया 100 लाइनें बनेंगी तो 100 ही एक लाइन में पेड़ लगेंगे। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। बाद में जो पंक्तियों की संख्या आएगी 5184 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बहुत इजीली आपको बताया था कि इसके हमें फैक्टर करने हैं, या ये कह लीजिए हम दो दो संख्याओं के पेयर बनाएंगे और उसे एक मानेंगे। 5184 सबसे पहले किससे देखिए डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4। या आपको ओरल अगर याद हो ये जो इनमें से किसका वर्ग है तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए ये 0 लिखा है तो 0 से कोई मतलब नहीं, 7 का वर्ग 4900 होता है, नहीं है। अच्छा यूनिट डिजिट यहाँ पे आप कर सकते हैं यूज। भाई 81 की गुणा 81 से करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, नहीं है। 75 की गुणा 75 से अगर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, नहीं है। 72 की गुणा 72 से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 72 में 2 लिखा है और यहाँ 4 है, 2 की गुणा 2 से 4 होता है। बाई ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है, 72 पे आप टिक कर दीजिए। वरना आप टेक्निकली अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 2 से काटेंगे 2 पर 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 नेम 18, 2 दूनी 4। दोबारा से इसे अगर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 नेम 18, 2 छंग 12। फिर देखिए इसे 2 से अगर डिवाइड करेंगे, कलर चेंज कीजिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 324 तो वर्ग हमें सीधे याद है 18 का होता है। अब देखिए यहाँ हमारा पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया। तो पेयर बना कैसे कैसे, देखिए ये बन गया 2, ये बन गया 2, एक जोड़ा ये बन गया, और ये जो वर्गमूल होता है वो हमारा 18 का होता है। 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। अपना ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चाहे बाई ऑप्शन कर दीजिए, चाहे आप टेक्निकली इसे हल करके बता दीजिए। एक तरह से कह सकते हैं 72 की गुणा अगर 72 से करेंगे तो 5184 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बाई ऑप्शन करें, वो ज्यादा इजी रहेंगे। क्वेश्चन 9 को देखते हैं जिसमें कहा है 34n एक पूर्ण घन संख्या कब होगी जबकि ये 3 अंकों की संख्या है, तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जबकि n की वैल्यू इन्हीं में से कोई सी एक हो सकती है। तो ये 3 अंकों की एक संख्या है, n की जगह हमको क्या ऐसा रख दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मान लीजिए अगर 2 रख देंगे तो ये 342 होगा, 3 रखने पे ये 343 होगा, और 4 रखने पर ये 344 होगा, 5 रखने पे 345 होगा। तो इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है। आपको इजीली दिख रहा होगा ये किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 7 का। 343 के लिए देखिए 7 का क्यूब कैसे आता है, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 नेम 63, 7 से करेंगे 7 पर, 7 से करेंगे 1 पर। घनमूल में 3 संख्याओं के पेयर को 1 मानते हैं, तो 343 का जो पेयर बन रहा है वो 7 7 3 बार में, इसका मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 3 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना, ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी शुरू से मत कीजिए, ये क्वेश्चन उल्टे किए जाते हैं, पीछे से आप कीजिए। यहां से देखिए अगर 49 कहीं लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये 7 अगर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 722 प्लस 9, यानी ये बन जाएगा 729। और 729 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा। अलग साइड में अगर आप निकालना चाहें तो अलग साइड में बता दीजिए, वरना इसे कहेंगे ये 9 होगा।
तो यहां तक का जो क्वेश्चन हमारा बन गया वो कितना हो गया, 9 हो गया। अब 16 ये लिखा हुआ है पहले से और 9 ये, तो 16 और 9 अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 पे देखिए काहे का चिन्ह लगा हुआ है, ये अंडर रूट है यानी वर्गमूल, तो ये बन जाएगा अपना 5। और जैसे ही इस 5 को हम यहाँ लिखेंगे तो प्लस ये और 59 ये, तो ये बन जाएगा 59 और 5 64, और इस पे काहे का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह है। घनमूल का मतलब है 64 के लिए हम ऐसा 3 संख्याओं के पेयर में क्या लिखेंगे, चाहे आप अलग सॉल्व करके बता दीजिए, चाहे डायरेक्टली कि 64 के लिए हम 4 लिख सकते हैं। तो इसे अगर 4 लिख देंगे, ये 4 लिखा जाएगा जब, तो 21 ये और 4 ये, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, और फाइनली 25 पे क्या लगा हुआ है, वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 11 में देखते हैं, इसमें लिखा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्वेश्चन 11 को देखते हैं, इसमें लिखा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। मतलब हम किस संख्या से गुणा करें कि 21,600 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 21,600 का हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, अगर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 2 अट्ठे 16, 2 से देखिए इसे दोबारा से काटेंगे तो ये 5 4 00, 2 से काटेंगे तो ये 27। अब इसके लिए 3 से काटेंगे, देखिए अगर 3 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3 नेम 27 00 ऐसे ही, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 ये 0 ऐसे ही, दोबारा से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और ये 0 ऐसे ही। अब आपको एक चीज समझनी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही बना हुआ, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाएंगे, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्योंकि यहाँ पेयर बन रहे हैं, ये भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर जोड़ा किसका नहीं बन रहा है भाई, इसके दोनों के जोड़े नहीं बन रहे। ना तो 2 लिखा हुआ, 2 कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, 3 कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, तो हम कहेंगे 2 और 3 ये लोग बात नहीं बनने दे रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहे हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है ये 6 लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, ये जो 6 लिखा है अगर इसे हम हटा दें, हटाने का मतलब है भाग कर दें, और या फिर इसे बढ़ा दें, मतलब जैसे ये लोग लिखे अगर इन्हें हटा के अलग कर दें तो ये जो संख्या रह जाएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, और अगर ऐसा ही 6 हम और मिला दें तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। फिलहाल इस समय नहीं है ये, तो या तो हम 6 से गुणा कर दें, अगर इसी सवाल में लिखा होता किससे भाग करें, तो यही तो 2 लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इन्हें हटा दो, फेंक दो बाहर, फेंकने का मतलब भाग करना होगा, टुकड़े करना। तो अगर भाग करने को कहा जाता तो भी 6 से भाग कर रहे हैं, और गुणा करने को कहा तो भी 6 से अगर हम गुणा कर देंगे इस क्वेश्चन में 21,600 में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5,808 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे भी बिल्कुल यही कहा है, हमें क्या करना है, इसमें किसी संख्या से गुणा करनी है। अब किससे गुणा करनी है ये बताना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए अगर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18 0 2 चौक 8। फिर से अगर इसे 2 से काटेंगे तो देखिए ये 2 एकम 2 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और ये आ जाएगा 26। 2 से फिर काटेंगे तो ये 36 और ये 3। 3 से काटेंगे तो ये 1 2 1। अब आपको एक चीज दिख रही होगी भाई, 121 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, यानी ये तो दिक्कत नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए ये पेयर बन गया है, ठीक है, ये पेयर बन गया है, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही परेशान है, उसी का पेयर बनवा दो। तो ये पेयर बनने के लिए ये ज्यादा लिखा हुआ है, तो या तो इसे कम कर दो या फिर ऐसा ही और ला के दे दो, तभी तो पेयर बनेगा भाई। इसे अगर पकड़ के हटा दें तो देखिए सबके पेयर बने हुए हैं। 121 को 11 गुणा 11 लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है, 2 बार कट के। बाकी 121 ओरल दिख रहा है कि 121 तो दिक्कत नहीं कर रहा, वहां 11 2 टाइम्स लिखा है, दिक्कत किसने की, इन दोनों ने भी नहीं की, इन दोनों ने भी नहीं,
ये एक्स्ट्रा में जो लिखा है या तो इसे हटाओ या इसकी तरह और ला के दो। तो जब हम इसे हटाएंगे, हटाते कब, जब भाग करने को कहा जाता। उसने कहा है किससे गुणा करें, तो गुणा किससे करनी चाहिए, 3 जो है वो पेयर नहीं बनने दे रहा, 3 से अगर गुणा करेंगे तो फिर अपना काम हो जाएगा। 3 से अगर 5808 में गुणा कर रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आज के सेशन के सभी वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल से संबंधित आपको प्रश्न कराए हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चनों का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा।